तो ये तो बताइए कि आपके साथ क्या घटना क्या हुई थी, मामला क्या है, थोड़ा बताएं। एक्चुअली मेरे साथ घटना ये हुई थी कि 5 साल पहले मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई थी। मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आई थी। 5 साल तक हमारा रिलेशनशिप अच्छे से चला। अच्छे से क्या चला, उसमें खटपट होती थी। ये हमको मतलब हम मेरे मतलब शादी का झांसा देके हमेशा मेरे साथ फिजिकल होते थे। मेरा मतलब अबॉर्शन का मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ये मेरा अबॉर्शन करा मतलब 2 या 3 बार इन्होंने मेरा अबॉर्शन पहले करा दिया था। जब ये 4th ईयर की बात है कि हम लोग 4th ईयर में थे रिलेशनशिप में, तब मैं प्रेग्नेंट हुई दोबारा प्रेग्नेंट होने के बाद इनकी फैमिली को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। इनकी फैमिली में मुझे भगा के बनारस लेती आई। बनारस लाने के हाँ बनारस लेते आई। उसके बाद से ये मेरा जबरदस्ती इन्होंने बच्चा गिरा दिया। बच्चा गिराने के बाद से एक झूठी शादी मतलब केस से बचने के लिए इन्होंने मेरी एक झूठी शादी कराई। जो शादी इन्होंने कराई है वो भी शादी वैध नहीं है, अवैध है। ये दिखाने के लिए कि ये हमारे घर की मतलब ये मेरी बहू है, चाहे मैं इनकी पत्नी हूँ। ये इन्होंने समाज में दिखाने के लिए एक झूठी शादी करा दी। शादी कराने के बाद कुछ दिन बाद मतलब जब अबॉर्शन हो गया, शादी हो गई, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान मतलब मारते पीटते थे लोग। फिर दहेज के लिए भी बोलते थे लोग कि अपने माँ बाप से पैसे मांगो। और मुझे पागल करने की भी दवा देते थे ये लोग कि मैं मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाऊँ। मुझे 3-3 नींद की गोलियां देते थे लोग। मैं पूरे दिन होश में ही नहीं रहती थी जब ये लोग मुझे गोलियां देते थे। उस दौरान ये लोग मारते थे, मुझे परेशान करते थे अजीब अजीब तरीके से। और जब इन सब चीज़ों से उन लोगों का कुछ नहीं हो पाया, तो ये लोग मतलब अपने बेटे को जो मेरे साथ थे उनको बहला फुसला के कहीं पता नहीं कहाँ छुपा दिया गया है उनको। और फिलहाल भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे दबाव दिया जा रहा है मुझ पे कि हमको जान से मरवा देंगे लोग। मेरे साथ मेरे बच्चे अब मुझे कुछ करवा देंगे लोग। पैसा ले लें, हम पैसा लेके हर मामला इनसे सॉर्ट आउट कर लें। और मतलब प्रशासन यहाँ की इतनी ज़्यादा प्रशासन बिकाऊ हो चुकी है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन हमसे कह रही है कि प्रशासन हमसे कह रही है कि उनके परिवार वाले मिसिंग हैं। परिवार वालों ने घर छोड़ के कहीं चले गए। परिवार वालों में से कोई नहीं है। जबकि उनके चाचा जी डेली जाके कोतवाली में बैठ रहे हैं। कोतवाली में कोतवाल से बात कर रहे हैं। वहाँ पे आधे आधे घंटे 15-15 मिनट 25-25 मिनट जाके बातचीत हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनकी फैमिली से कोई आ नहीं रहा है, सब लोग मिसिंग है, तो कोतवाल के पास जाके 25-25 मिनट से कैसे क्या बातें हो रही हैं। आजकल देश में तमाम हिंदू लड़कियों के साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो भाजपा या भाजपा समर्थित संगठन या आपके जिले के आपके विधायक जो है वो सलमणि त्रिपाठी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, तो क्या हिंदू संगठन वाले आपके पक्ष में कोई आवाज नहीं बुलंद कर रहे हैं जैसा देश में तमाम जगहों पर कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली विवाद देखिए, जो भी ये आपका मतलब विधायक होते हैं, चाहे जो भी बीजेपी के नेता हैं, वो आपके पक्ष में तभी लड़ेंगे। अगर यही काम मैं किसी मुस्लिम के साथ करती, मुस्लिम अगर होता, तो ये विवाद एकदम कितने ऊपर तक जाता सबको पता है। लेकिन ये बस राजनीति का एक पार्ट है। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हाँ, अगर लड़की मुस्लिम के साथ अगर वहीं वैभव खान होता, चाहे मुस्लिम होता, तब ये विवाद देखते कितना मेरे सपोर्ट में लोग आते, मेरे सपोर्ट में बात की जाती। लेकिन देखते हैं कि हाँ, दोनों लोग सेम कास्ट के हैं, तो कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं। क्योंकि मतलब राजनीति चाहे सलमणि त्रिपाठी हो, चाहे किसी भी नेता को पता है कि ये मामला हाईलाइटेड नहीं होगा क्योंकि लड़की तो हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, दोनों सेम कास्ट के हैं, तो इसमें कोई राजनीति का पॉइंट उठ ही नहीं सकता है। ये कोई राजनीति से बैठे, तो हमको नहीं लगता है कि इस मामले में बस मुझसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, योगी जी से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, अगर उन तक ये बात जाएगी तो हाँ, हो सके मेरी मदद होगी। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रिश्वत दे सकूँ किसी को। मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं किसी को 2 लाख रुपए दे दूँ, 3 लाख रुपए दे दूँ कि मेरा मामला आगे किया जाए। इतने मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये घूस किसको देना पड़ सकता है आपको? अगर ये घूस जिसकी बात कर रही हैं 2-3 लाख रुपए, ये किसको देना पड़ सकता है? सर, जैसे यहाँ देवरिया की जो पुलिस विभाग है, मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं गई थी, लेकिन मेरे दुश्मन भी इस बात से बहुत ज्यादा, मेरे दुश्मन वैसे ही बने हुए हैं और भी मेरे दुश्मन इकट्ठा हो सकते हैं। शायद मुझे मरवाने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरती। वैसे ही मेरी जिंदगी खराब ही है और मैं एकदम खुल के बात कह रही हूँ। मैं गई थी यहाँ महिला थाने में मैं गई थी। वहाँ पे एक आदमी थे, ठीक है, वहाँ विवेचना करते हैं वो केस की।
उन्होंने 2,000 रुपये लिया मेरी माँ से। 2,000 रुपये लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं परिवार वालों को बुलाऊंगा, लेकिन 2,000 रुपये लेने के बाद मतलब झूठ पे इतने डिपेंडेंट है कि हाँ 1,000 आप हमको दे दीजिए, 1,000 में हम बड़ी मैडम को दे दीजिए चाय वाय पिलाने के लिए। ये बात हुई है मुझे। ये बात होने के बाद इन लोगों ने पूरा मैटर खत्म कर दिया ना। मेरी माँ परेशान हो गई। एसपी कार्यालय से कोतवाली से फिर एसपी कार्यालय, फिर डीएम के पास, इतना करके वो थक गई, वो पीछे आई। इतना इन लोगों ने मतलब दबाव बनाया कि हाँ, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि 4 लाख रुपया ले लो, बच्चा गिरा दो। आप बताइए सर, बॉडी 21 साल की मेरी एज में फिलहाल है। अगर हम इस बार भी अबॉर्शन कराते हैं, क्या मेरा बचना मुमकिन होगा? अगर मैं अबॉर्शन कराने के दौरान मेरी जान चली जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। और मुझसे दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना बच्चा गिरा दीजिए, आप ये कर दीजिए। कभी मेरे वकील पे दबाव बनाया जा रहा है कि अरे उस लड़की को समझाइए, क्या ये है वो है। मेरे वकील तो आज जब आप इस हालत में हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि हमारे देश में मतलब औरतों के साथ अपराध हो तो उनके अपराध के साथ न्याय मिलना तब सुनिश्चित होगा, या फिर वो पैसे वाले परिवार की हो या फिर हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा हो। हाँ, तभी इंसाफ मिलना, तभी इंसाफ लड़की को मिल सकता है। या तो वो पैसे वाली हो, या तो वो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करे, तब उसको इंसाफ मिलेगा। वरना यहाँ की जो जनता है, जनता हुई, पब्लिक भी कहीं ना कहीं हमको ब्लेम कर रही है। तो ये ठीक है, मैंने जो गलती की वो गलती का ही भुगतान मैं आज कर रही हूँ। लेकिन उस गलती का मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाले ने मुझसे भी बड़ी गलती की वो स्वतंत्र घूमे और हम अपनी खुदकुशी कर ले और अपनी जिंदगी खत्म कर ले। अच्छा, तो आप ये बताइए शुरू से कि आप जिस व्यक्ति से संपर्क में आई वो कौन था, कैसे आई, उससे कैसे संपर्क हुआ आपका? मैं पढ़ती थी, मेरा जो स्कूल में पढ़ता है वो देवरिया में पढ़ता है, और RNT एक स्कूल करके RNT नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं कोचिंग करने जाती थी। वहाँ ये 2-3 बार आए थे और इन्होंने मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट किया। फेसबुक के दौरान इन्होंने मुझसे बातचीत करनी शुरू की कि ऐसी फैमिली संगठन करते हैं। मुझे ऐसे एक नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है वैसे ही उनसे बात करना शुरू किए। 1-2 महीना हमसे बात किए, उसके बाद से हमको प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद हमसे मतलब उसी समय से रिलेशनशिप में आना चाहते थे। उसके बाद से मतलब रिलेशनशिप में हम लोग आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद ये हमसे कहते थे कि मैंने जब मुझे कहा कि हम लोग क्या मतलब मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो या मेरे साथ शादी करना चाहते हो, तो इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ा सा कैपेबल नहीं हूँ, अपने पैर पर खड़ा नहीं हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी जरूर करूँगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इन्होंने अपने घर में जो इनके बड़े पापा हैं उनके लड़के हैं, उनके लड़के से मेरी बात कराई है इन्होंने उसी दौरान कि मतलब फैमिली को तुम जान लो, फैमिली ऐसी है मेरी, मतलब अपनी फैमिली से नहीं लेकिन मतलब अपने बड़े पापा के लड़के से बात कराई है। उसके बाद से इनकी बुआ रायपुर में रहती है, उनके लड़के हैं, उनसे मेरी बात कराई कि जैसे कि होता है कि फैमिली कनेक्ट में लगे, लड़की को लगे कि हाँ लड़का अपनी फैमिली से बात तो करा रहा है। तो ये सब करके हमको ये बहलाते थे कि हाँ ये देखो, मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कराता हूँ। और इन्होंने इतना तक अब मुझसे कहा था कि मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी बारे में बताया है कि मम्मी मेरी दोस्त है, ऐसी बात है, हम दोनों बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हैं और वो मतलब बाहर रहती है और मैं आपसे मिलवाऊंगा। ये सब क्या क्या मेरा माइंड डाइवर्ट कर देते ये। और तो अभी जब आपकी एबॉर्शन हुआ दोबारा और बनारस ले गया आपके पति का परिवार, तो उस दौरान आप कहाँ थी? इनके घर में थी, इनके परिवार के साथ थी? इनके घर वाले क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी CID विभाग में ये SI के पोस्ट पे हैं। अच्छा जी, जैसे CID पोस्ट में है तो उसका ये फायदा उठा रहे थे। यहाँ पे जब मैं बनारस से गई तो बनारस में यहाँ पे थी, मुझे इन लोगों ने छुपा दिया था, मेरा फोन छीन लिया था, मुझे किसी से कांटेक्ट करने नहीं देते थे, ना मेरे परिवार वाले से मेरा कांटेक्ट करने देते थे, ना किसी दोस्त से बात करने देते थे। मैं जब यहाँ से गई तो इन्होंने मेरा फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद इन्होंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप तुमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तुम हमारे घर की बहू हो, हम नहीं चाहते हमारी बहू को कोई भी आँच आए, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो। तो इन्होंने क्या किया, मुझे यहाँ से ये लोग मुझे यहाँ से भगा के लेके चले गए बनारस।
वहाँ ले गई। उनकी उनके जो मतलब फादर है मेरे, जो वैभव है उनके जो फादर हैं, उनकी एक दोस्त है वहाँ पे, सीमा सिंह उनका नाम है, नटीना दाई पास वो रहती हैं। नटीना दाई बनारस में जगह और वहीं पे वो रहती है। उन्हीं के घर हमको ले जाया गया और उन्होंने मतलब जो वहाँ पे रेंटेड थी, उन्होंने मेरा माइंड वॉश खूब अच्छे से किया कि अरे ये तुम्हारे परिवार वाले हैं, ये है वो है। उसके बाद से अबॉर्शन इन्होंने करा दिया दवा खिला के। मतलब 2 पिल्स, मतलब एक आती है 5 पिल्स आती है। तो अब तक आपके रिलेशनशिप के 5 साल हुए वैभव के साथ, कितने अबॉर्शन हो चुके हैं आपके? मेरे अबॉर्शन आपका लगभग 3 बार हो चुका है। लगभग 3 बार। अच्छा, एक चीज बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपके घर वाले, आपके माता पिता क्या इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं? उनकी क्या भूमिका है? मेरे जो 2 चीजें थी, जो रिलेशनशिप के बारे में ना मेरी फैमिली को पता था या क्या क्या चीजें होती थी, मेरी फैमिली को नहीं पता चला। एक्चुअली 25 नवंबर के दिन, लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं, 25 नवंबर के दिन मैं अपने घर से भाग गई थी, डर के मारे कि मेरे परिवार वालों को पता ना चल जाए। मैं घर छोड़ के चली गई थी। जब मेरे घर छोड़ के चली गई तो मेरे फैमिली वालों ने मेरा मतलब मेरी बैग वो तलाश की, उन्होंने मेरे बैग वो चेक किया तो उसमें मेरा प्रेगनेंसी किट इनको मिल गया। प्रेगनेंसी किट मिलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि परिवार वाले तो पूछेंगे ना कि किसका है, तो उन लोगों को पता चल गया कि किस लिए हम घर से भाग हुए हैं। तो वो लोग, पापा ने कहा कि तुम जाओ वहाँ चली आओ, वरना कोतवाली में जाएंगे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको वहाँ से ले आए लोग, फिर हम पूरी बात बताए कि उसके एक दिन पहले मेरे परिवार वाले यहाँ विंध्याचल में गए थे दर्शन करने। उस दौरान वैभव मेरे घर आया था। वह घर आया था तो मैंने उससे बताया ये सब चीजें। मैं जिद करने लगी शादी की कि यार मैंने ये कहा कि यार इतनी ज्यादा तुमने ही बोला था कि शादी करोगे, ये जो मैं कहने लगी कि नहीं मुझसे शादी कर लो। तो वो उन्होंने मुझे मारा पीटा, मार पीट के वहाँ से वो चले गए। वो हमसे कहा कि तुम जाओ सुसाइड कर लो, तुम्हारा वैभव ने कहा तुम जाओ सुसाइड कर लो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम सुसाइड कर लो। कोई तुमसे शादी वादी नहीं करना चाहते थे, बस हम ऐसे मतलब नॉर्मली टाइम पास कर रहे थे। हम ये विवाह आपका अंतरजातीय है या खुद के जाति और धर्म में? नहीं, खुद के जाति है। मैं दुबे थी और वो मिश्रा थे। हम दोनों ब्राह्मण है। अब वैभव क्या करते हैं? वैभव मतलब वो तो शुरू से कुछ नहीं करते थे। वो मतलब जब आपके संबंध बने और उस दौरान आपकी क्या उम्र थी और अभी क्या है? मेरी जब हमारा रिलेशनशिप बना था, मतलब जब फिजिकली रिलेशनशिप बना था, उस समय मैं 17 हाफ की थी। अच्छा। हाँ, 17 हाफ की थी, 18 नहीं लगा था मेरा। मैं 17 की थी, 17 हाफ चल रहा था मेरा। उस समय हम लोग रिलेशनशिप में आए और मतलब आप नाबालिग थे उस वक्त? हाँ, मैं नाबालिग थी। आपने इस मामले में क्या पुलिस के पास गई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई बयान दर्ज कराया है, कोई गिरफ्तारी हुई है? पुलिस वाले, मैं गई थी, जब मैं कल गई थी कोतवाली में अपना FIR कॉपी लेने और अपना बयान लेने। तो कोई ऐसा कौन सा लो है कि लड़की का जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बयान नहीं लेंगे? बयान तो लेना चाहिए ना, चार्जशीट तैयार करनी चाहिए उन्हें। तो हमसे कहा गया कि सर आपकी FIR दर्ज हुई है? हाँ, FIR दर्ज हुई है। पॉक्सो में दर्ज हुई है? नाबालिग पॉक्सो में दर्ज हुई है या 306? क्या मुकदमे क्या लगे हैं, धाराएं क्या है? धाराएं आपको 313 धारा लगा है, सिर्फ 313। फ्रॉड का कोई धारा नहीं लगा है, बस 313 धारा लगा है, वो भी गर्भपात कराने के लिए बस। और कोई भी ना, तो बहुत सारी धाराएं लगनी चाहिए। मेरे साथ इतना बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया है और सारी धाराएं इन पे बननी चाहिए, लेकिन पुलिस ने कोई मतलब 313 धारा लगा के उनको वो कर दिया है। जब मैंने कहा कि आप लोग गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे परिवार वाले मिसिंग है और आप जो आपका विवेचना कर रहे हैं, आपकी जो आपका केस का विवेचना कर रहे हैं, वो मतलब आपके वैभव का लोकेशन दिल्ली ट्रस्ट हुए तो वो वहाँ गए हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो कहीं दिल्ली नहीं गए, वो 3 दिन की छुट्टी पे गए हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।